हेलो, गुड आफ्टरनून। सबका स्वागत है यहाँ पर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आगे बढ़ाते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, सारे लोग आ गए हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ अपना मतलब कि कमेंट दीजिए। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हाथ के हाथ ही उसे हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे बढ़ते हैं आगे। देखिए, कंप्यूटर आने से पहले कैलकुलेटर आया था। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेटर जो था वो अबैकस था। ये 2600 बीसी में बनाया गया था। ठीक है, इसको चाइना में बनाया था। कुछ चाइनीज़ ग्रुप ने मिलकर इसका इन्वेंशन करा था। ठीक है, तो आज की डेट में अबैकस जो है चाइना मतलब कि चाइना के अलावा जापान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जापान और चाइना को तो छोड़ो, हमारे इंडिया में भी अबैकस काफ़ी पॉपुलर है। स्कूल के बच्चे सीखते हैं अबैकस। इसके लेवल्स होते हैं, उस लेवल्स के अकॉर्डिंगली वो सीख करके उसका इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि चाइना और जापान के लोगों का मानना है कि अबैकस जो है मच मोर फास्टर देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मतलब ये सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, तो इस फास्ट काम करने की वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि अबैकस का ही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं? हेलो रोशन, गुड आफ्टरनून। स्नेहा, ओके, अब साउंड अब ठीक है? मुझे लगा कि मैं धीरे बोलूँगा तो आप लोगों के पास ढंग से आवाज़ जा रही होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़ोर से बोलूँगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहला जो कैलकुलेटर आया था वो अबैकस आया था। ठीक है, ये अबैकस जो है 2600 बीसी में बनाया गया था। तो बीसी का मतलब तो आपको पता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। एडी और बीसी दो चीज़ है ना। तो ये आपका वैसे एनी डोमनी और मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और जन्म के बाद का जो पीरियड होता है उसको एडी और बीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, ओके लोकेश, ओके स्नेहा, करिश्मा कुमारी, आप लोग सारे लोग एक्टिव मेंबर हैं। आप कल भी थे और आज भी हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अब देखो, अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो चाहे दो ही लोग हो, लेकिन अगर वो रेगुलर होते हैं तो एक मज़ा आता है उन्हें कराने में। तो अब देखिए, इस अबैकस को जापान में, है ना, जापान में अबैकस को सोरोबान के नाम से जानते हैं। सोरोबान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जिनको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी होती हो तो मुझे बता दे कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स मतलब कि पढ़ना चाहते हैं ना, क्योंकि मुझे आपका कमेंट चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है, फ्लो में इंग्लिश बोलता चला जाता हूँ तो लोगों को डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आप लोग मुझे अपनी चीज़ें बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा अबैकस को जापान में सोरोबान के नाम से जाना जाता है।
ठीक है लोकेश, आ रही है साउंड ढंग से? ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कैलकुलेटर की बात हमने बताई। तो ये मैनुअल कैलकुलेटर था, ये आपका मैनुअल कैलकुलेटर कहलाता है, मैनुअल कैलकुलेटर कहलाता है। ठीक है, ये जो है मैनुअल कैलकुलेटर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, जितने भी लोग हैं सारे लोग दिल खोल के लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, है ना, जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके लोकेश। अब देखिए, ये तो हमने अबैकस की बात करी, है ना। अब इसके बाद आपका आया मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है आपका 1500 AD में आया। ठीक है, और इसको बनाया था लियोनार्डो डा विंसी साहब ने, है ना। लियोनार्डो डा विंसी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। लियोनार्डो डा विंसी साहब जो है बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। और सबसे बड़ी बात है, लियोनार्डो डा विंसी के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो थे ये वर्साटाइल साइंटिस्ट थे, मतलब इनको हर फील्ड के बारे में नॉलेज था। ठीक है, इनको जो है नॉलेज जो है, मतलब कि केवल इस मतलब कि कैलकुलेटर बनाने में ही ये महारत नहीं थे, बल्कि और भी सब्जेक्ट के ऊपर भी इनका महारत हासिल था इन्हें, है ना। तो अब जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि आपने मोनालिसा पेंटिंग का नाम सुना होगा, है ना। तो मोनालिसा पेंटिंग को बनाने वाले जो थे यही लियोनार्डो डा विंसी साहब थे। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि हवाई जहाज़ जो है आपका, हवाई जहाज़ के बारे में आपने सुना होगा कि उसका इन्वेंशन करा था राइट ब्रदर्स ने। लेकिन हवाई जहाज़ देखो चिड़िया की तरह दिखता है ना, आसमान में आपको चिड़िया की तरह दिखता है। तो इसका जो डिजाइनिंग था चिड़िया की तरह ये दिखे, ये डिज़ाइन करने वाले भी लियोनार्डो डा विंसी साहब हैं, है ना। तो इनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे ना तो और भी चीज़ें आपको निकल कर आएंगी कि भाई ये और किन किन चीज़ों पर इन्वेंशन करा है। इसलिए इनको साइंटिस्ट के कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा जाता है लियोनार्डो डा विंसी साहब को। ठीक है, समझ रहे हैं? स्नेहा, मैंने आपको बताया ना अबैकस को बनाने वाला जो है वो साइंटिस्ट, मतलब कि अबैकस जो है चाइना में बना। ठीक है, चाइना में अब कुछ ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो किसी एक पर्टिकुलर चाइनीज़ का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई जहाँ पर आपका ग्रुप होता है ना, मतलब कि तो वहाँ पर एक बंदे का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि चाइनीज़ ग्रुप। ठीक है, चाइना में बना था और चाइना से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गया कि भाई जो है ये एक कैलकुलेटर है जिसका नाम अबैकस है ना। इनफैक्ट उस समय इसको मतलब कि एबिएकस बोला जाता था। ठीक है, तो उसके बाद ये मॉडिफाई होते होते अबैकस इसका नाम रखा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई आप लोग ना जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट अगर आप जितना जल्दी करेंगे ना उतना मैं, क्योंकि मेरी नज़र ना कमेंट पे ज़्यादा रहती है कि किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो तो मैं उसकी चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करके मैं उसको समझा सकूं। ठीक है, तो ये पता लग गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में पता लग गया। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए इसी में एक और नाम है एडिंग मशीन। एडिंग मशीन जो है 1642 AD में आया और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्लेजी पास्कल, है ना। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्लेजी पास्कल। ठीक है, तो ब्लेजी पास्कल जो है ये इनका और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कंप्यूटर के फील्ड में। ठीक है, तो कंप्यूटर के फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी मतलब कि अप्रिशिएबल है ना। तो वो हम लोग बाद में जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वहाँ पर मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अब देखिए
कि एडिंग मशीन को, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि एडिंग मशीन किस नाम से पॉपुलर था। एडिंग मशीन को पास्कल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब एडिंग मशीन नोन एज पास्कल लाइन एज वेल। ठीक है, एडिंग मशीन को पास्कल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ। ये जो है आपका कि ये एडिंग मशीन किस नाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। एडिंग मशीन का इन्वेंटर कौन है, तो ये ब्लेजी पास्कल साहब जो हैं एडिंग मशीन के इन्वेंटर हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया हमारा मतलब कि एडिंग मशीन के बारे में। अब चलिए, अब इस तरीके से क्या हुआ, आपका कैलकुलेटर बनते बनते आपका एक और साइंटिस्ट था जिसको हम लोग चार्ल्स बाबेज के नाम से जानते हैं। है ना, इसको हम लोग चार्ल्स बाबेज के नाम से जानते हैं। चार्ल्स बाबेज के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, कि चार्ल्स बाबेज कौन है। तो चार्ल्स बाबेज जो थे वो कौन थे, निशा। हेलो निशा, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। देखिए जितने भी लोग हैं, लोकेश, निशा, है ना, स्नेहा, आप लोग सारे मतलब कि जितने भी हैं सारे लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस कि आप अपने क्वेश्चन को मतलब पूछते रहिए और एक एक्टिव मेंबर की तरह आप यहाँ पर रहेंगे तो मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, हाँ करिश्मा भी हैं। एडिंग मशीन का काम क्या होता था, एडिंग मशीन का काम जो है ऐड करना, मतलब कि नंबर्स को ऐड करना। मतलब एडिंग मशीन वाज अवेलेबल, बट ये जो था आपका मतलब कि कैलकुलेटर था। ठीक है, कैलकुलेटर बनाया गया था जिसमें नंबर्स को ऐड करना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपका चार्ल्स बाबेज जो है जिसको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, अभी कृष्णा कुमारी ने बताया कि इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन इसे फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, कैसे ये फादर ऑफ कंप्यूटर बने, इनके ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए कि चार्ल्स बाबेज साहब ने सबसे पहले कैलकुलेटर बनाया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एकदम बड़े ध्यान से आप लोग इसको सुनते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका मैं बताया कि इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेटर बनाया और उस कैलकुलेटर का नाम डिफरेंस इंजन था, जो कि 1822 में बनकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, यहाँ वर्ड जो है आ गया डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है ना। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर कैसे निकलता है, तो किसी चीज़ को दो नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हमारा अंतर निकल जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो इनका ये मशीन जो था इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम होता था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम नहीं होता था। इसलिए दूसरे साइंटिस्ट के नज़रों में ये फ्लॉप मशीन माना जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बाबेज ने सोचा कि भाई ये मशीन तो मेरा पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या करा, एक और मशीन बनाने का सोचा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक मशीन और बनाई जिसको कहते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन एक मशीन बनाया और इसको कब इंट्रोड्यूस किया, 1834 में, है ना। 1834 में एक मशीन और बनाया चार्ल्स बाबेज ने जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों के ऊपर में फोकस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना। ठीक है, तो अब इनका ये मशीन जो है, अब ये कैलकुलेटर बना रहे थे, कैलकुलेटर बनाने में अब इन्होंने क्या करा कि आपका
कि मशीन बनाया, अब इसमें क्या था, कैलकुलेशन के अलावा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के अलावा इसमें क्या होता था, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता था। मतलब इसमें जो था आपका लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन भी इसके अंदर में होता था। लॉजिकल मतलब कैलकुलेटर में तो लॉजिकल ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन इस मशीन में लॉजिकल ऑपरेशन भी करा जाता था। तो यहाँ से ही ये कंप्यूटर का कंसेप्ट आ गया और ये चार्ल्स बाबेज क्या बन गए, फादर ऑफ कंप्यूटर बन गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चार्ल्स बाबेज कैसे फादर ऑफ कंप्यूटर बने, इसके ऊपर में आप लोगों को पता लग गया होगा कि इनके मतलब कि फादर बनने के पीछे राज क्या है। समझ आ गया? आंसर कीजिए, और जितने भी लोग हैं भाई आप लोग लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो ही लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे, अगर आप लोग सीख रहे हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर आप लोग नहीं सीख रहे हैं तो मतलब बेकार है फिर मेरा कराना। ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग, कमेंट में डालिए। ठीक है, अंकित गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर देखो आपका पता लग गया कि किस तरीके से चार्ल्स बाबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बने। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अपने घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। तो अब जो कंप्यूटर का कंसेप्ट तो लेकर आपको चार्ल्स बाबेज साहब आ ही गए, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उस कंप्यूटर को मतलब कि चार्ल्स बाबेज के स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन किया हुआ नहीं है, उसको डिज़ाइन करने वाले जो साइंटिस्ट है वो अलग हैं, तो जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। तो मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, है ना। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम यहाँ पर आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये जो है, हाँ जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपक राजपूत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, है ना। एलन ट्यूरिंग साहब जो हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। सारे लोग को समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका कितने सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, चार्ल्स बाबेज ने सबसे पहला मशीन को कौन सा बनाया, डिफरेंस इंजन, जो कि एक कैलकुलेटर था। कब बनाया, 1822 में। उसके बाद चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन को बनाया, कब बनाया, 1834 ईस्वी में आपका एनालिटिकल इंजन बनकर आया, ठीक है। इसके बाद आपका चार्ल्स बाबेज का तो हो गया कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, लेकिन आपका मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम क्या है ना, तो उनका नाम है मिस्टर एलन ट्यूरिंग। अब देखिए एक यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया था कि हु इज ए ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अब देखिए मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ल्स बाबेज क्या कहलाएंगे, आपके चार्ल्स बाबेज कहलाएंगे ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चार्ल्स बाबेज को ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। इनको क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए, है ना। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए अब जनरेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं,
यानी 1940 से 55। देखिए डेट वेट का अगर किसी को पंगा हो ना कि भाई डेट जो है मैंने लिखा कुछ और आपने पढ़ा कुछ, तो उसमें आप लोग मतलब कि टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ना कंफर्म करके डेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो है आपका 1940 से 55 में आया था, और फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। ये हार्डवेयर कंपोनेंट था, वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसको इन्वेंट किया था जॉन फ्लेमिंग साहब ने, जॉन फ्लेमिंग साहब ने। और इस जनरेशन में जिस कंप्यूटर में ये वैक्यूम ट्यूब लगा था, है ना, उस कंप्यूटर का स्पीड था, यहाँ स्पीड मैं लिख देता हूँ, स्पीड था 10⁻³ सेकेंड, है ना, 10⁻³ सेकेंड। अब 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, है ना। अब इसका मतलब 10⁻³ हो गया, है ना, मतलब 1 सेकेंड से 1000 हिस्सा, मतलब 1000 टाइम्स पहले ही वो कैलकुलेशन कर देता था। मतलब इसीलिए तो कहते हैं कैलकुलेटर जो है हमारा बहुत फास्ट होता है। तो किस वजह से फास्ट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं टाइमिंग का बड़ा यहाँ पर मैटर होता है, ठीक है। टाइमिंग की वजह से ही हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो फास्टर मशीन है ना। ये फास्ट कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटर करता है, बात समझ रहे हैं, सॉरी कंप्यूटर करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पहला जो जनरेशन था, पहले जनरेशन में आपका जो है मशीन आया था, मतलब कि कंप्यूटर जो आया था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। और उस वैक्यूम ट्यूब को का इन्वेंशन किसने करा था, जॉन फ्लेमिंग साहब ने करा था। और इस जो क्या कहते हैं आपका कंप्यूटर का इस जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है उसका स्पीड 10⁻³ सेकेंड, है ना, ये याद रखिएगा। तो इसको कहते हैं मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, है ना, क्या कहते हैं, मिली सेकेंड कहते हैं। आप देखिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जनरेशन पर आते हैं। सेकेंड जनरेशन 1956 से 63, है ना। सेकेंड जनरेशन में आपका आ गया ट्रांजिस्टर। इसको इन्वेंट किया जॉन बार्डिन वॉल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकली, है ना। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी माइक्रो सेकेंड, ठीक है, क्लियर है ना। तो मैंने बताया कि आपका सेकेंड जनरेशन जो है, सेकेंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर, है ना। अब सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया, तो ट्रांजिस्टर को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकली, है ना। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपके जो सेकेंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर, उसका इन्वेंटर था जॉन बार्डिन साहब, वॉल्टर ब्रेटेन साहब और विलियम शॉकली, है ना। इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज जो है पाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकली, ठीक है। अब देखिए, अब इस सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, कंप्यूटर का स्पीड डबल हो गया, है ना। अब उसका स्पीड क्या होगा, 10⁻⁻6 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा आपका पहले वो कैलकुलेशन कर देता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाई। जितने भी लोग मेरे मतलब कि देखने वाले हैं वो सब लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की वजह से ना मैं मोटिवेट होऊंगा, तो और भी ज़्यादा चीज़ें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आपको बता पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो सीधा डिसलाइक कीजिए और मुझे बुरा कमेंट मुझे भेज दे करके आप लोग चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब चलिए, तो सेकेंड जनरेशन के बारे में तो आप लोग जान गए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये 1963 से 70, है ना। तो इसमें आया आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये मुन्ना भाई वाला सर्किट याद रहेगा आपको, ठीक है। उसमें था ना एक कैरेक्टर सर्किट, ठीक है। साउंड स्लो आ रही है। अब ठीक है साउंड। स्नेहा, मैं जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब यहां देखिए, आपका सेकेंड थर्ड जनरेशन में आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन करने वाले थे जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइसी। हाँ, इस जनरेशन का स्पीड 10⁻⁻⁹ सेकेंड, यानी नैनो सेकेंड, ठीक है। अब ये और भी ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है, ये और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। बिल्कुल सही लोकेश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब कब मैंने बता दिया कि आईसी को बनाने वाले कौन थे, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइसी साहब थे, ठीक है। अब देखिए कि आपका वैक्यूम ट्यूब जब आया तो कंप्यूटर का साइज जो था बहुत बड़ा था, ठीक है। मतलब कि एक कमरे के से भी, मतलब उसका 4-5 गुना बड़ा, है ना। जितना बड़ा आपका घर का कमरा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा आपका ये वैक्यूम ट्यूब जिसमें आपका सिस्टम में लगा होता था उसका साइज़ था, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। तो अब क्या हो गया, अब आपका आईसी आया, है ना। अब आईसी में जो है आपका, आईसी के आने के बाद चीज़ें बदल गई, ठीक है। मतलब कि कंपोनेंट जो है वो पिन वाला आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो इस थर्ड जनरेशन में पहली बार पीसी बनकर आया, जो हमारे और आपके घर में कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो वो पीसी आपका थर्ड जनरेशन में आया, और इसको आईबीएम कंपनी ने बनाया पहली बार, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बार पीसी बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो पहली बार पीसी बनाने का श्रेय जाता है आईबीएम कंपनी को, है ना, जो हमारे और आपके घर का कंप्यूटर है, ठीक है। निशा बताइए, कोई मतलब प्रॉब्लम है तो पूछिए, किस बारे में आप नो कह रहे हैं। कोई सवाल है आपका तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। है कोई? भाई जितने भी व्यूअर हैं प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट। निशा डोलिया, आप अपने सवाल को दोहराइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो आपको पता लग गया कि ये पीसी कब आया था, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। नाइनटीन 71 से आपका टुडे, सॉरी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अब प्रेजेंट क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। तो इसमें आ गया LSI, लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें भी रॉबर्ट नोइसी साहब का और जैक किल्बी का कंट्रीब्यूशन था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड 10 टू द पावर 12 सेकेंड यानी पिको सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? पिको सेकेंड कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? इसे हम लोग पिको सेकेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका मैंने बता दिया कि 4 जनरेशन में आपका क्या हुआ। आपका 4 जनरेशन में आया 4 LSI है ना, VLSI और ULSI। ठीक है, ये आपका 4 जनरेशन का इन्वेंशन है। ठीक है, और 4 जनरेशन का देखिए टाइमिंग क्या है आपका 1971 से प्रेजेंट। क्यों है प्रेजेंट? क्योंकि स्टिल डेवलपमेंट गोइंग ऑन, मतलब 4 जनरेशन में अभी भी इस पर एक्सपेरिमेंट चलता है, मॉडिफिकेशन चल रहा है, इसी वजह से ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन जो है, 5th जनरेशन को टुडे कहते हैं, है ना, टुडे। 5th जनरेशन में आपका टुडे क्या है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, येट टू बी अनाउंस्ड, येट टू बी अनाउंस्ड, है ना। 5th जनरेशन को क्या कहते हैं? येट टू बी अनाउंस्ड। ठीक है, उसी पर आ रहे हैं लोकेश, अभी आपकी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 1971 में आपका मतलब कि LSI आया, यानी चिप का कॉन्सेप्ट आ गया। चिप आया यानी माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, चिप कहने का मतलब सिम कार्ड देख रहे हैं ना, तो वो क्या है? चिप है। तो आपका सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कब आया? आपका 1971 में आया, जब LSI इंट्रोड्यूस हो गया। इसके बाद ये आपका चिप जो है और छोटा हो गया, यानी VLSI आया। तो VLSI आने के बाद आपका लैपटॉप बनना शुरू हो गया, है ना, लैपटॉप बनकर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका और छोटा हो गया, मतलब ULSI, तो पाम टॉप बनना शुरू हो गया। पाम टॉप समझ रहे हैं ना, हाथ में पकड़कर जो फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पाम टॉप कहलाता है। ठीक है, समझ गए? देखिए अभी भी मॉडिफिकेशन चल रहा है, अभी 5th जनरेशन का कोई भी कंफर्म चीज़ नहीं है कि ये कंप्लीटेड है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपका 4th जो है क्लोज हो जाएगा, 5th जो है प्रेजेंट हो जाएगा, और 6th टुडे, मतलब नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, 6th जनरेशन। ठीक है, तो इस तरीके का ये चीज़ आपका में काम करता है, जनरेशन का ये हिसाब किताब है। तो ये तो सारा चीज़ तो आप लोगों को समझ आ ही गया है ना। आई थिंक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। निशा डोलिया, आपने अपना क्वेश्चन नहीं बताया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर किसी पॉइंट पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब चलिए कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे उनका नाम क्या था? एनियाक, एडसेक, एडवेक, यूनिवैक। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो
फेमस पॉपुलर कंप्यूटर था, उसका नाम है अच्छा 10 पर पावर -12 के नीचे मैंने लिखा था पीको सेकेंड, पीको सेकेंड, PICO, पीको सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे, उस कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? इनियाक, एडसेक, एडवेक, है ना, यूनिवैक, ये सारे नाम हैं फर्स्ट जनरेशन में पूछे गए, मतलब कि इन्वेंट किए गए कंप्यूटर के। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जितने भी लोग हैं लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, तो पता लगेगा। आप लोग बहुत कम लोग हैं जो लाइक्स और सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई लोग। ठीक है, चलिए, तो ये 4 कंप्यूटर जो है आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो इस 4 कंप्यूटर के, अब देखिए इनियाक, इसका फुल फॉर्म भी होता है। अब इस फुल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, है ना। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उन सब के फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में ना इन कंप्यूटर वर्ड नहीं था, कंप्यूटर वर्ड तो बाद में आपका निकल कर आया। ठीक है, तो पहले कैलकुलेटर ही इसको बोला जाता था कंप्यूटर, लेकिन नाम जो था उसका कैलकुलेटर ही था। ठीक है, एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, यूनिवर्सल एडवांस या ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबके फुल फॉर्म लिख दिए। अब इस जगह पर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओके निशा डोलिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे आपके फुल फॉर्म लिख दिए। भाई लोग, आप लोग कोई लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 10 लाइक्स मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि लोग आ रहे हैं, केवल आ करके देख करके चले जा रहे हैं। मतलब कि जब आप लोग अपना टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा टाइम देखो कि आप कैसा आपका ये क्लास का कंटेंट है। और आप लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा? समझ में आ गई बात? ठीक है, एक और चीज़, जितने भी कंप्यूटर हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के, जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो इनियाक हो, एडसेक हो, एडवेक हो, यूनिवैक हो, इन सब में क्या कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, अब देखिए, अब सबसे पहले इनियाक की बात करते हैं। इनियाक कब बनकर तैयार हुआ? 1946 में बनकर तैयार हुआ। इसको कहते हैं फर्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक या फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, है ना। इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोकेश, अभी मैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में नहीं बता रहा हूँ, एलसीडी की बात, है ना। ये हम लोग बाद में मॉनिटर जब पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग बातें करेंगे इसकी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कि आपका मैंने बताया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो इनियाक जो है इसमें आपका इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट जो थे जॉन, है ना, मॉचले और जॉन प्रेस्पर एक्रेट साहब थे, है ना। जॉन मॉचले और जॉन प्रेस्पर एक्रेट साहब ने इसका इन्वेंशन करा था, ठीक है। इनियाक में वैक्यूम स्टोरेज डिवाइस जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कितना वैक्यूम ट्यूब था? 18,000। वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता था? तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल दिखता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, सॉरी, वैक्यूम ट्यूब ऐसा दिखता था, ठीक है, समझ गए, सिलेंडर की तरह छोटा सा, ओके। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इनियाक जो है, इनियाक क्या है, इनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर आया था, ठीक है, जो जिसको 1946 में बनाकर तैयार किया गया था। इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन मॉचले साहब और जॉन प्रेस्पर एक्रेट साहब, है ना। इन दोनों ने मिलकर इसका इन्वेंशन करा था। और इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। कितने नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब थे? तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे, है ना। और इसका वेट जो था 70 टन और इसका साइज 1000 स्क्वायर फीट था, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, मतलब इतना बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में अब आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो हैं आपके जॉन प्रेस्पर मॉचले और जॉन प्रेस्पर एक्रेट साहब, इन लोगों ने एक और कंप्यूटर को बनाया था जिसको कहते हैं यूनिवैक। अब यूनिवैक जो है 1952 में आया था, 1952 में यूनिवैक का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब यूनिवैक जो है आपका, ये क्या कहलाता है? पहला, फर्स्ट कमर्शियल पर्पस, ये पहला कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि आपका ये बिजनेस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इसमें भी वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे और वैक्यूम ट्यूब कितना? 28,000 प्लस, मतलब 18,000 से ज़्यादा इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, समझ रहे हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा यूनिवैक हो गया, है ना। इनियाक और यूनिवैक की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एडसेक। एडसेक जो है 1949 में आया, है ना, बात समझ गए। और एडवेक 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब एडसेक को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है मॉरिस विल्किस। और एडवेक को जॉन वॉन
न्यूमन साहब ने बनाया, ठीक है, मॉरिस विल्किस। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बिजनेस पर्पस के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, ये इसको बिजनेस पर्पस के लिए ही तैयार किया गया था आपका एडवेक को। समझ रहे हैं? $17,468 नहीं, 18,000 ही याद रखिएगा। ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब को याद रखिएगा आप लोग। चलिए, मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे सुन रहे हैं, मतलब वो लोग अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। वेरी गुड वन, है ना? इस बात की खुशी मुझे हो रही है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि IBM कंपनी ने भी इसी फर्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट जनरेशन की ही बात कर रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन में IBM कंपनी ने आपका 1952-53 में 2 कंप्यूटर बनाया, IBM 650 और इसी का मॉडिफाई करके IBM 701 नाम का कंप्यूटर को इन्वेंट किया। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि IBM कंपनी ने आपका 2 कंप्यूटर और बनाया, है ना, जिसका नाम है IBM 650 और IBM 701। ठीक है, और इन दोनों में भी आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब आपका फर्स्ट जनरेशन में कोई भी मतलब बोले कि क्या यूज़ हुआ था, तो आप सिंपल सी बात है, आप उसको एक ही बात बोलेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था उन सब में आपका वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ हुआ था। दीक्षा, साउंड अभी भी स्लो आ रहा है? अब तो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ भाई। आप जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अपने यूट्यूब को बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए, तो शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो आप लोग बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में ENIAC आया था, एडसेक आया था, एडवेक आया था, यूनिवैक आया था, है ना। फर्स्ट जनरेशन में अगर आपसे पूछे इसके अलावा और कौन सा कंप्यूटर आया था, तो IBM 650 का इन्वेंशन हुआ था और IBM 701 का, मतलब पूरे 6 कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हुए थे और उन सब के नाम मैंने बता दिए। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पहले जनरेशन में जो भी चीज़, मतलब पहली बार जो भी चीज़ बनता है ना, उसके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं हर जगह, है ना। तो ये फर्स्ट जनरेशन में आए हुए कंप्यूटर के बारे में मैंने बता दिया ताकि आप इसको ध्यान में रखें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सके। ठीक है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
स्नेहा, आप अपने YouTube को बंद करके उसको फिर से स्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं अब बहुत तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने बताया है, तो अब इस चीज़ को क्या कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग देखिए जब ऐप पर आ जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पर तो मैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दूँगा, लेकिन यूट्यूब पे जो है मैं आपको एक काम कर सकता हूँ कि आप लोग मुझे मेरे मेल से आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना? ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम मुझे भेजें, है ना? और जो मैंने अपना ग्रुप बनाया है उसमें आप लोग को डाल भी सकता हूँ, है ना? तो उससे आप लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी मेल आईडी भेजता हूँ ताकि आप लोग का भी सारा इन्फॉर्मेशन गुप्त रहे। FACMANAV2010@gmail.com। ठीक है, इस पे आप अपनी प्रॉब्लम को मेल कर सकते हैं, और मैं मेल पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो आप लोग की प्रॉब्लम को मैं वहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, आपके जो भी इशू होंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर चीज़ें समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय में, मतलब कहने का मतलब 1:30 बजे मिलेंगे, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे फिर। तो आज हमने क्या बताया? आज हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कैलकुलेटर के बारे में बताया और फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, और कंप्यूटर क्या है उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसको मतलब आराम से कर सकें। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन, गुड डे।